वेलकम ट्रेडर्स। आज का ये वीडियो होने वाला है मेनली लीडिंग इंडिकेटर के ऊपर। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस टाइप का इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर आपको यूट्यूब के अंदर में मिल जाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको इंडिकेटर यूज़ करिए, वो यूज़ करिए, लेकिन क्या वाकई में वो काम करता है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिए। देखिए, मार्केट में दो तरह के मेनली इंडिकेटर हैं, एक है लीडिंग, एक है लैगिंग। लीडिंग इंडिकेटर्स वो हैं जो मेनली ट्रेडर को यूज करना चाहिए, जो प्राइस एक्शन से पहले ही आपको इस बात का हिंट दे सकता है कि मार्केट कहां से रिवर्स करे, कहां से वो फॉल हो सकता है। जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो प्राइस एक्शन के बाद डिसाइड करता है कि मार्केट क्या हो सकता है। तो लैगिंग इंडिकेटर आप लोग अगर यूज करेंगे ट्रेडिंग में तो कंफर्म है कि आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अगर आप लीडिंग इंडिकेटर्स यूज करेंगे तो आपको शायद मार्केट का पहले से ही अंदाजा लग जाए कि मार्केट कहां से रिवर्स कर सकता है या कहां से फॉल हो सकता है, कहां से जो है मार्केट अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। आरएसआई एमएससीडी, आप कहीं भी जाइए आपको आरएसआई एमएससीडी को बताया जाएगा कि ये लीडिंग इंडिकेटर है। लेकिन क्या आप आरएसआई एमएससीडी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं? लाइव एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे। देखिए, आरएसआई जो बनाया गया था वो मेन पर्पस उसका कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग था ही नहीं। आरएसआई बनाया गया था ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को डिसाइड करने के लिए। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन कैसे डिसाइड होता है? ओवरबॉट, मान लीजिए आप कोई स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ट्रेड करते हैं, तो आरएसआई आपके लिए एक लीडिंग इंडिकेटर है। लेकिन सेम इंडिकेटर क्या आप ऑप्शन में यूज कर सकते हैं? आरएसआई का ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था ये इंडिकेटर, तो मेरे हिसाब से आरएसआई को आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। एमएससीडी का भी कंडीशन ऐसा है, उसको भी हम लोग लीडिंग इंडिकेटर मानेंगे, लेकिन एमएससीडी मेनली आप देखेंगे, एमएससीडी जब ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है वायलेंट मूव के बाद, वो पहले बताता है कि ये कन्वर्जन डाइवर्सन हो चुका है। बाद में जैसे ही प्राइस एक्शन कुछ एक तो बन गया, उसके बाद वो अपना जो है डाइवर्जन कन्वर्जन चेंज कर लेता है तुरंत। तो क्या हम लोग इसको भी लीडिंग इंडिकेटर मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। हालांकि आप अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एमएससीडी का यूज कर रहे हैं, तो शायद ये काम कर जाए। अभी आते हैं, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में फिर हम लोग को कौन सा लीडिंग इंडिकेटर यूज करना चाहिए? देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में हम लोग को मेनली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडिंग इंडिकेटर है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। प्राइस एक्शन के ऊपर कोई भी इंडिकेटर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम नहीं आता। सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो प्राइस एक्शन के ऊपर ही बनाए गए हैं। तो प्राइस एक्शन अगर आप अच्छे से सीख लेते हो, आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर आप नए हैं, अगर आप कुछ साल ही हुए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको कुछ कुछ जगह पे इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। नेकेड चार्ट आप अभी आदत नहीं डाल सकते, तो नेकेड चार्ट के बदले आप कुछ इंडिकेटर्स का यूज करिए। और इंडिकेटर ऐसा ना हो कि आपको प्राइम फोकस जो है वो चार्ट है, इंडिकेटर को आप सेकेंडरी के तौर पर यूज कर सकते हैं। देखिए, इंडिकेटर यहां पर हम लोग जो यूज करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हम लोग कैंडल स्टिक के ऊपर देख लेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग या तो मैनुअली हर बार ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जितने भी इंडिकेटर्स हम लोगों को अवेलेबल है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो इंडिकेटर सबसे स्ट्रांगली काम करता है वो है पिवट पॉइंट्स। सपोर्ट इंडिकेटर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर सबसे स्ट्रांगली काम करने वाला इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट्स। आप पिवट पॉइंट्स कैसे लगा सकते हैं वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। पिवट पॉइंट मेनली डिसाइड होता है प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे स्विंग हाई स्विंग लो, इसके ऊपर। तो मेनली पिवट पॉइंट्स जो होते हैं एक तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को डिसाइड करता है। अभी पिवट पॉइंट दो तीन तरह के का आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक होता है कैमरेला, एक होता है नॉर्मल ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट, एक होता है सीपीआर। हमारे यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम लोग नॉर्मली सीपीआर का यूज ज्यादा करेंगे, क्योंकि जितने भी आपको ऑप्शन ट्रेडर मिलेंगे वो आपको ऑप्शन में सीपीआर का यूज करते हुए देखेंगे। मोस्ट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर सीपीआर का यूज करते हैं, क्योंकि सीपीआर एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, सप्लाई और डिमांड जोन को ही डिनोट करता है। तो सीपीआर को हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में एज ए लीडिंग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। और ये सीपीआर आपको
कितना एडवांस आपको बता सकता है मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और सबसे वीक सपोर्ट जोन कहां पर है, वो प्रीवियस डे एक दिन पहले ही आपको बता देगा। आज का मार्केट क्लोज होने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कल का सीपीआर, कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है। तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैन्युअली ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप सीपीआर को यूज कर सकते हैं, कैमेरिला को भी यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं, जो कि कोई भी आप किसी भी ब्रोकर का चार्ट में अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि सीपीआर सारे चार्ट में अवेलेबल होता नहीं है, कुछ कुछ ब्रोकर है जो सीपीआर को अपने चार्ट में इंक्लूड किए हैं, के अंदर में वो लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में सीपीआर को यूज कर सकते हैं। तीसरा इंडिकेटर होता है वीवैप। वीवैप वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए वीवैप आपको निफ्टी 50 का चार्ट में नहीं मिलेगा। इसको आपको सीई या पीई को जो आप ट्रेड करेंगे, आप मान लीजिए अभी मार्केट में 18,000 का पीई को ट्रेड कर रहे हैं या फिर सीई को ट्रेड कर रहे हैं, तो पी और सी का प्राइस का चार्ट के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। वीवैप आपको कोई भी ब्रोकर में इजीली अवेलेबल है। और एक इंडिकेटर हम लोग लीडिंग मान सकते हैं, हालांकि ये इंडिकेटर नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस से हम लोग पता कर सकते हैं कि प्राइस किस प्राइस पॉइंट पे जाके और आगे नहीं जा पाएगा, और या फिर मैक्स टू मैक्स फॉल हो रहा है तो कहां तक जा सकता है। अगर वो अपट्रेंड में है, किसी भी जगह पे कॉल सेलर या पुट सेलर ज्यादा है, तो हम लोग मान सकते हैं कि वहां पर मार्केट जो है या तो पॉज लेगा या फिर वहां से मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा कॉल या पुट सेलर है, मार्केट फिर भी वहां से ब्रेकआउट ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां से जो है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग या कॉल अनवाइंडिंग हो सकता है। चलिए, आरएसआई और एमएससीडी को हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन के चार्ट के साथ किस तरीके से वो काम करता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, और ये आरएसआई है और ये एमएससीडी है, दोनों का प्लॉट किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 35%, 36% के आसपास में है। तो 36 आसपास मतलब हम लोग उसको ओवरसोल्ड जोन मानेंगे, तो और मार्केट यहाँ से गिर नहीं सकता है। लेकिन एमएससीडी यहाँ पर सिग्नल दिखा रहा है कि मार्केट और नीचे आ सकता है, क्योंकि ये सिग्नल लाइन नीचे तरफ क्रॉस कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर बाई का ट्रेड के लिए कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आरएसआई ऊपर साइड में जाएगा, हम लोग अप साइड में ट्रेड लेंगे। लेकिन क्योंकि क्रॉसओवर नहीं हुआ है, क्योंकि एमएससीडी का क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पर इस जोन पे, हम लोग यहाँ पर एक तो बाई इनिशिएट करेंगे। बाई इनिशिएट करने के बाद हम लोग जाएंगे अप टू दिस, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई का जो है ओवरसोल्ड जोन में आ गया। ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद हम लोग और बाई में नहीं रहेंगे, यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी मार्केट जो है फिर आरएसआई थोड़ा सा नीचे आके और फिर से मार्केट जो है ऊपर साइड में आरएसआई फिर से 80% तक आरएसआई जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है, तो मार्केट और ऊपर जा नहीं सकता। वहां से मार्केट जो है आरएसआई और एमएससीडी दोनों सिग्नल दे रहा है कि नीचे तरफ आप ट्रेड लीजिए। आप नीचे तरफ ट्रेड लेंगे, मार्केट यहाँ तक गिर गया और आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में आ गया और एमएससीडी भी आपको सिग्नल दे दिया कि अभी मार्केट जो है अप साइड में है, नीचे साइड में ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर फिर बाई इनिशिएट करेंगे। बाई इनिशिएट करने के बाद यहाँ एमएससीडी का सिग्नल कुछ अजीब सा है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो है आरएसआई क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है, तो हम लोग यहाँ पर बाई इनिशिएट करेंगे और यहाँ तक हम लोग सोल्ड करेंगे। तो यहाँ अगर बाई इनिशिएट करेंगे और यहाँ पर सोल्ड करेंगे, तो ये सेम डे का चार्ट है, ये नेक्स्ट डे का चार्ट है। सेम डे का चार्ट के अंदर में क्या यहाँ पर कोई भी बाइंग इनिशिएट आपको दिख रहा है? अगर आप ऑप्शन बायर है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉफिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए यहाँ पर कि ये ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। आरएसआई बताया, एमएससीडी भी बताया। चलिए यहाँ से मार्केट गिर रहा है, कहाँ तक गिरेगा? ओवरसोल्ड जोन में आ गया। एमएससीडी भी ऑलमोस्ट सिग्नल यहाँ पर दे रहा था कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। फिर उसके बाद एक्चुअल फॉल स्टार्ट हुआ, जो कि आरएसआई ने बताया ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ये जो रिवर्सल था यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो इसके बाद जो ये बिगेस्ट फॉल था, वो फॉल आपको आरएसआई नहीं बता पा रहा है। और एमएससीडी भी पहले तो थोड़ा सा अप जा रहा था, उसके बाद अचानक से फॉल आ गया, क्योंकि मार्केट में फॉल आने के बाद ही ये सारे सिग्नल जो है पहले अपसाइड होना था, और ये सारे सिग्नल जो है पहले नीचे तरफ दे रहा था, ये भी नीचे तरफ दे रहा था। फिर अचानक से सडन एक जंप आया, क्योंकि यहाँ पर एक बायर आ गया, एक बाइंग कैंडल आया। तो यहाँ पर जो है आरएसआई भी पहुंच गया ऑलमोस्ट 29% से लेके 40 तक पहुंच गया। 40 तक पहुंचने के बाद जैसे ही मार्केट में सडन सेलर आया, तो आरएसआई भी बताने लगा कि अभी आइए और सेल करिए। तो किस तरीके से प्राइस एक्शन जो है वो लीडिंग इंडिकेटर जो है वो लीडिंग इंडिकेटर को लीडिंग रहने देता नहीं है, एक बार आप देख लीजिए। अभी क्योंकि हम लोग मानते हैं कि आरएसआई को लीडिंग इंडिकेटर है, क्या वो लीडिंग इंडिकेटर था? क्या ये कैंडल के बाद उसने बताया कि ये वाला फॉल होने वाला है? नहीं बताया। जबकि ये बताया कि आरएसआई जो है अपसाइड में जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवरसोल्ड जोन में है। ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद मार्केट और गिर नहीं सकता, बल्कि ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पर सेलर आया, सेलर आने के बाद मार्केट को जो है बहुत जोर से एक फ्री फॉल हुआ था। ये फ्री फॉल आरएसआई आपको बाद में बताया, फ्री फॉल होने के बाद, जबकि यहाँ पर आपका एंट्री बन रहा है।
सेम कंडीशन एमएससीडी का देखिए, एमएससीडी जो है यहाँ पर एक अपसाइड में पुल बैक ले रहा था। जैसे ही पुल बैक ले रहा था, यहाँ से फॉल आया, उसके बाद वो भी बताया कि आप नीचे साइड में एंट्री ले सकते हैं। क्या इस जोन में इसको देख के, ये एमएससीडी को या आरएसआई को देख के आप इस जोन में और सेल कर पाते? क्योंकि ऑलरेडी हमको बताया जाता है कि एमएससीडी और आरएसआई जो है 30% और 70% के आसपास अगर चले जाए, उसके बाद आप ना सेलिंग करेंगे, ना अपसाइड में 70% के बाद बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हम लोग एमएससीडी और आरएसआई को देख के इस जोन के अंदर में सेल कर पाते? नहीं सेल कर पाते। तो यहाँ पर क्या ऐसा हुआ जो ये लोग पकड़ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन उसको पकड़ लेगा? देखिए यहाँ पर क्या ऐसा हुआ जो आरएसआई और एमएससीडी दोनों बता नहीं पाया। आरएसआई के हिसाब से ये 15 मिनट कैंडल के बाद मार्केट जो है ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में था, तो मार्केट अपसाइड में जाने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से और गिर नहीं सकता है। एमएससीडी भी धीरे-धीरे बता रहा था कि यहाँ पर जो है मार्केट अपसाइड में जाएगा, लेकिन यहाँ हुआ कुछ उल्टा। जो मार्केट में एक्चुअल फॉल यहीं से स्टार्ट हुआ था। जो मार्केट में आरएसआई जो बता रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल होगा, वहाँ पर कुछ ज़्यादा फॉल हुआ ही नहीं है। उसके बाद एक्चुअल फॉल स्टार्ट हुआ। इतना छोटा सा जगह में मार्केट में उससे कम से कम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स फॉल जो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ था, उसका 3 टाइम्स फॉल यहाँ पर हो गया। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ जो कोई भी इंडिकेटर जिसको हम लोग मान रहे थे कि ये जो है आरएसआई जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है, वो एक्चुअली में लैगिंग इंडिकेटर के जैसा काम किया। कैसे? जैसे पहले हमको बताया कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, जैसे ही ये कैंडल बन गया उसके बाद बोला कि नहीं, मार्केट में और अपसाइड नहीं है, अब डाउन साइड है। आपको सिग्नल यहाँ पर दे रहा है, जो कि ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड जोन है। ओवरसोल्ड जोन में आप कभी भी और सेलिंग में ट्रेड नहीं ले सकते एज पर आरएसआई रूल। तो यहाँ पर क्यों हमको प्राइस एक्शन सुप्रीम है? निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों प्राइस एक्शन सुप्रीम होता है, इसको हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन से समझते हैं। अभी हम लोग आरएसआई और एमएससीडी को भूल जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि प्राइस एक्शन के जरिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में क्या होने वाला है और क्या हुआ है। देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस जो है मार्केट यहाँ आने के बाद वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से कोशिश किया जाने के लिए, फिर से कोशिश किया जाने के लिए, और यहाँ पर बहुत सारा कोशिश करने के बाद मार्केट ने सडनली उसको ब्रेक किया गैप अप के बाद। गैप अप में जैसे ही उसको ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर वहां पर पुल बैक लिया, वो सपोर्ट जोन को पुल बैक लेके फिर ऊपर गया। यहाँ 1 2 3 4 डेज के आसपास कुछ टाइम वेस्ट किया सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट के ऊपर टाइम वेस्ट करने के बाद मार्केट में एक फॉल आता है, फिर से वो सपोर्ट जोन के आसपास आता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बिग प्लेयर जिसके पास कोई न्यूज होगा, सडन कोई मार्केट के अंदर का न्यूज होगा, जो उसको पता होने के बाद उसने मार्केट में एक ह्यूज क्वांटिटी सेल कर दिया। वो सेलिंग होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने 3-4 दिन से टाइम वेस्ट किया था, तो सबका जो स्टॉप लॉस है वो ये सपोर्ट के जस्ट नीचे इस जोन के आसपास में रहेगा। ये सबको पता है कि जितने भी बायर यहाँ पर बाई करके गए थे मार्केट अपर साइड में, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के खेल है, तो रेजिस्टेंस जो टूट गया था, सपोर्ट के ऊपर पुल बैक लिया था, वहां पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाने वाला था। सब जितने भी बायर्स है वो होप के वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर में रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस लेके रखा था। यहाँ पर जैसे ही एक बिग कैंडल बना, जैसे ही लोगों का स्टॉप लॉस होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही देखिए कितने स्ट्रॉन्ग जो है बियरिश कैंडल्स यहाँ पर बने। ये बियरिश कैंडल इसलिए नहीं बना है कि वहां पर ह्यूज सेल जनरेट हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी ये 3-4 दिन का स्टॉप लॉस ऑर्डर था, वो सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पर हिट हुए हैं। इसकी वजह से मार्केट में एक ह्यूज सेल ऑफ आया, जिसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट था वो भी नहीं रोक पाया, यहाँ पर भी एक सपोर्ट था वो भी नहीं रोक पाया। एकदम मार्केट जो है प्रीवियस जो एक बिगेस्ट सपोर्ट था उसके आसपास में आके मार्केट ने अपना सेल ऑफ को कंट्रोल किया। तो इसीलिए कोई भी इंडिकेटर जो है आरएसआई और एमएससीडी, ये सब जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर काम नहीं करते हैं ऑप्शन के अंदर में। कभी कभी तो काम कर जाएंगे, लेकिन जब एक्चुअल में बिग फॉल आएगा, वो कभी भी आरएसआई और एमएससीडी आपको बता नहीं पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही आपको बता पाएगा। इसीलिए ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको लीडिंग इंडिकेटर यूज करना चाहिए, लेकिन वो लीडिंग इंडिकेटर जो है वो कभी भी आरएसआई और एमएससीडी टाइप का इंडिकेटर नहीं चलेगा। वो इंडिकेटर यूज करिए जो इंडिकेटर आपको प्राइस एक्शन बेस्ड हो, जो इंडिकेटर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड हो, ना कि आपका वॉल्यूम बेस्ड हो। वॉल्यूम तो इसमें होता नहीं है, इसीलिए आरएसआई हमेशा धोखा खाता है बैंक निफ्टी और निफ्टी। इसलिए ऑप्शन में कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड जोन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन में कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड जोन रिलेटेड जो इंडिकेटर्स है उसको यूज करिए, जैसे सीपीआर, जैसे आप मूविंग एवरेज भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं कभी के लिए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सीपीआर। गुड रिजल्ट्स दे 60 to 80% सक्सेस रेट ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। 90% 100% कोई भी इंडिकेटर का, किसी भी तरीके का, किसी भी इंडिकेटर का सक्सेस रेट हो नहीं सकता। तो बाकी जो है आपका अपना डिसिप्लिन, आपका अपना रिस्क रिवार्ड, आपका अपना जो माइंडसेट है वो आपको डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिटेबल बनेंगे या नहीं बनेंगे।
देखिए आज का वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल कन्वेंशनल जो इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में काम नहीं आएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मेनली प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर डिमांड और सप्लाई जोन बेस्ड जो इंडिकेटर है उसको ही यूज करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। देखिए किसी भी तरीके का इंडिकेटर आपको 100% सक्सेस रेट नहीं दे सकता। अगर इतना इजी होता, अगर 100% सक्सेस रेट वाला कोई भी इंडिकेटर मिल जाता तो सबके सब ऑप्शन में या ट्रेडिंग में कोई लॉस नहीं करता, सब पैसे कमा रहे होते। लेकिन देखिए सारा इंडिकेटर